Assalamu alaikum. I am Dr. Sarwat Nas. Welcome to my channel. Today I am going to share with you my third video on career, MDCAT and ECAT counseling. In the current video, I have shared with you about MDCAT anti-test paper pattern. Let's discuss National MDCAT anti-test paper pattern. MDCAT anti-test में टोटल 210 MCQs होते हैं और इसका ड्यूरेशन 3.5 आवर्स होते हैं। इसमें कंप्यूटर बेस्ड MCQs होते हैं और इसमें पासिंग मार्क्स 65% है। इस पेपर की खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नाउ लेट्स सी दी सब्जेक्ट्स which are included in MDCAT anti-test and their weightage. सबसे पहले पेपर में बायोलॉजी के 68 MCQs इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब ये है कि 32% पेपर में बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड, केमिस्ट्री से 56 MCQs आते हैं, जिसका मतलब ये है कि 26.5% is included from chemistry and same is with physics. फिजिक्स के भी 56 MCQs होते हैं और परसेंटेज 26.5 इंक्लूड होती है। और इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस MCQs इंक्लूडेड होते हैं और इसका मतलब ये है कि 10% is included from English. Last part is of logical reasoning, that is 10 MCQs are included, which means 5% of logical reasoning are included in the paper. अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि लॉजिकल रीजनिंग के जो MCQs हैं उसमें आपको पास होना उसमें ज़रूरी है, बट इट्स मार्क्स आर नॉट इंक्लूडेड in your paper. So the total percentage of the paper is 100 and the number of questions are 210. अब हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल MCQs का क्या है। इस पेपर को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेवल इजी क्वेश्चंस का है, जिसमें 20% क्वेश्चन इजी पेपर के होते हैं, और सेकेंड लेवल मॉडरेट क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 60% इंक्लूडेड होते हैं, और लास्ट पार्ट पेपर का इंक्लूड करता है हार्ड क्वेश्चंस को, जो कि 20% को कवर करते हैं। यानी अगर आप ओवरऑल व्यू देखें तो about 80% consist of easy and moderate questions, whereas only 20% is of hard questions. ठीक है। अच्छा, एक नोट यहाँ पे लिखा गया है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 70 क्वेश्चन जो है रिकॉल मेमोरी से आते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से 30% ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन लेवल। टोटल टाइम ऑफ नेशनल MDCAT टेस्ट को 210 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। यानी 210 मिनट्स में आपको 210 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप इस 210 मिनट्स को कन्वर्ट करें आवर्स में, तो ये हो जाते हैं 3 आवर्स और 30 मिनट्स। You should know how to calculate aggregate for MDCAT. For example, आपके MDCAT में मार्क्स आए हैं 167, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 167 को डिवाइड करोगे टोटल MDCAT के मार्क्स से, यानी 210 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 80%। अब आप 50% MDCAT के मार्क्स किस तरीके से निकालेंगे, ये जो आपके पास रिजल्ट आया 80%, इसको मल्टीप्लाई करोगे 50 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 40%। नाउ सपोज आपके FSC में मार्क्स हैं 1017, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हैं, दैट मीन्स बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1017 को डिवाइड करोगे टोटल मार्क्स से, यानी 1100 से, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 92.5%। अब आप 50% FSC के मार्क्स किस तरीके से निकालेंगे, इसी 92.5 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 46.25%। अब आप एग्रीगेट
एग्रीगेट किस तरीके से निकालोगे? जो आपके पास 50% एमडी कैट मार्क्स के रिजल्ट आया था यानी 40%, और जो आपके पास 50% एफएससी के मार्क्स आए थे यानी 46.25, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 86.25%। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलूँ कि एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए जो जनरल मेरिट फॉर्मूला है वो ये है कि 10% मैट्रिक मार्क्स प्लस 40% ऑफ एफएससी मार्क्स प्लस 50% ऑफ एमडी कैट मार्क्स आर इंक्लूडेड। यूज़ ऑफ एग्रीगेट कैलकुलेटर, अगर आप मैनुअली एग्रीगेट निकाल नहीं सकते तो आप इस एग्रीगेट कैलकुलेटर के थ्रू आप एग्रीगेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटर में जितने मार्क्स आपके आए हैं वो यहाँ पे पुट करोगे, और यहाँ नीचे आपके जितने टेस्ट में मार्क्स आए वो, और यहाँ पे टेस्ट के टोटल यहाँ पे लिख दोगे और कैलकुलेट का प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना आपका एग्रीगेट बन रहा है। ठीक है, हाउ टू यूज लैपटॉप और टैब इन एमडी कैट। सबसे मेन बात इस पेपर की ये है कि इसमें एमसीक्यूज कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, मीन्स दैट यू हैव टू यूज लैपटॉप और टैब टू सॉल्व एमडी कैट। आपकी सहूलत के लिए पेपर से पहले टेस्ट वीडियो शो की जाती है जिसमें आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी कि आपको लैपटॉप या टैब किस तरीके से इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन के आंसर को टिक कर दिया है एंड आफ्टर कुछ देर आपको ख्याल आया कि इसका आंसर ये नहीं कुछ और होना चाहिए, सो यू कैन चेंज दैट ऑप्शन टू। लेकिन शर्त यह है कि सबमिट से पहले आपको ये चांस मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको पेपर के दौरान इन लैपटॉप इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फ़ौरन आप इन्विजिलेटर के पास मदद ले सकते हैं इन्विजिलेटर से। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। प्लीज़ डू गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू।